अब फैसल रहमान का फैसला तेजस्वी यादव के पावर पर भी भारी पड़ गया। राज्यसभा में फैसल रहमान वोट करने नहीं गए थे, जिसके बाद से महागठबंधन के तरफ से कई नेताओं का बयान आया कि जो नेता, जो विधायक बागी बने, जो गद्दारी किए, जो धोखाधड़ी किए, जो विरोध किए, उन सब पर भारी महंगा पड़ने वाला, उन सभी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ऐसे तमाम नेताओं का, पप्पू यादव से लेकर कई नेताओं का महागठबंधन के विरोधी विधायकों पर बड़ी बयान आया, जिसके बाद से कई विधायक जो थे अपने अपनी बयान दे रहे थे और विधायक के समर्थक चिंतित थे कि इन चारों विधायकों का अब क्या होगा। इनकी सदस्यता रद्द की जाएगी, पार्टी से निष्कासित की जाएगी। लेकिन फैसल रहमान भाई जबरा खिलाड़ी निकला। फैसल रहमान पर तेजस्वी यादव के आला कमान या महागठबंधन के आला कमान कभी कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि फैसल रहमान का फैसला तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेताओं पर भारी पड़ गया है। वो कैसे पड़ा है इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। देखिए, बीते दिनों राज्यसभा चुनाव हुआ है और राज्यसभा में महागठबंधन की करारी हार हुई है, एडी सिंह की हार हुई है, जिसके बाद से महागठबंधन के 4 विधायकों पर ठिकरा फोड़ा गया। कहा गया कि 4 विधायक अगर वोट कर देते तो महागठबंधन के एडी सिंह की जीत हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 4 विधायक किसी न किसी कारण से वोट करने राज्यसभा में नहीं पहुंचे, जिसके वजह से तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन और एडी सिंह की हार हो गई। जिसके बाद से तेजस्वी यादव लापता है, कहे तो बिहार में नहीं है, कोलकाता है या कहीं और घूमने चले गए। विधानसभा चुनाव हारे थे तो कहीं और दुबई चले गए थे, और राज्यसभा चुनाव हारे तो कोलकाता घूमने चले गए, सैर करने चले गए। लेकिन फैसल रहमान की चर्चा अभी भी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध का सामना फैसल रहमान को करना पड़ा, और सबसे मजबूत कोई है तो वह फैसल रहमान है। ऐसा किस लिए, ऐसा कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसके सीट के 10% चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, और तेजस्वी यादव के पास कितना सीट है? मात्र 25 और हमारे विधानसभा में कितने सीट है? 243, 243, और उसका 10% कितना होता है? 24.3, यानी कि लगभग 25%। 25 सीट चाहिए होता है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कितना सीट रखा? 25 सीट, और वह 25वां सीट सबसे ज्यादा लकी माना जा रहा था फैसल रहमान का, क्योंकि फैसल रहमान का 178 वाला फैसल रहमान का नतीजा वो 12 बजे आया। हालांकि नतीजा तो 8 और 9 बजे के आसपास ही आ गया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में, जीत का सर्टिफिकेट मिलने में 12 बज गए थे, यानी कि दिन भी पार कर गया था। तो फैसल रहमान को तेजस्वी यादव के लिए एक लकी विधायक माना जाता है, भाग्यशाली विधायक माना जाता है। लेकिन वही फैसल रहमान अब तेजस्वी यादव के पावर पर भी भारी पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव अगर गलती से भी महागठबंधन के कोई नेता या तेजस्वी यादव या आरजेडी दल गलती से भी फैसल रहमान पर कोई कार्रवाई कर देते हैं, पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, किसी कारण से सदस्यता उनकी रद्द कर देते हैं, तब तेजस्वी यादव पर महंगा पड़ जाएगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास मात्र 24 सीट रह जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए चाहिए 25 सीट, जो फैसल रहमान के निकलते ही तेजस्वी यादव के हाथ में घंटा हो जाएगा, और तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ एक आम विधायक हो जाएंगे, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी उनकी गायब हो जाएगी। तो जी हाँ, फैसल रहमान का फैसला तेजस्वी यादव के पावर पर भी भारी पड़ गया है। तो फैसल रहमान के कई लोग गद्दार, तो विरोधी, तो कई लोग नमक हराम, तो कई लोग यह कह रहे हैं कि केस के डर से, तो कई लोग यह कह रहे हैं कि पैसे के लालच में फैसल रहमान ने विरोध किया, फैसल रहमान ने गद्दारी किया। लेकिन फैसल रहमान के कई सारे आरोप लगने के बाद भी फैसल रहमान अपने जगह पर एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा है, जो कि महागठबंधन के कोई लोग या तेजस्वी यादव के कोई लोग या राष्ट्रीय जनता दल के लोग फैसल रहमान पर एक खरोच नहीं ला सकते हैं। हालांकि फैसल रहमान को प्रोटेक्ट करेंगे, फैसल रहमान जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि फैसल रहमान वह सीट है जिसके बाद तेजस्वी यादव एक नेता प्रतिपक्ष, एक आम विधायक हो सकते हैं। इसीलिए फैसल रहमान का फैसला तेजस्वी यादव के पावर पर भारी पड़ रहा है।